बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। झारखंड चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में रायशुमारी होगी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान आया है। तो आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। झारखंड चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में रायशुमारी होगी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है और अपने बयान में उन्होंने ये सारी बातें कही है। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई। इसमें प्रत्याशी के नामों पर बैठक और रायशुमारी होगी। बीजेपी की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान आया है कि बीजेपी की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होगी। झारखंड चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में रायशुमारी होगी। साथ ही साथ बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान आया है कि बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। झारखंड चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में रायशुमारी होगी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, आज जो बातें आ रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा आज हो सकती है और साथ ही साथ आज बीजेपी की देखिए बड़ी बैठक भी होने वाली है दिल्ली में, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम को लेकर खासकर जो है आज रायशुमारी होगी। क्या जो है किन किन प्रत्याशियों के नाम होंगे ये चर्चा होंगी। और ये भी ये बयान आया है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि 48 घंटे के अंदर जैसे ही घोषणा होगी चुनाव के तारीख की, उसके बाद जो है नाम जो भी प्रत्याशियों के नाम होंगी वो 48 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो आज की ये बड़ी बैठक और साथ ही साथ चुनाव के डेट्स की घोषणा आ जाए। देखिए अनुष्का, चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बारे में अब तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि आज झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही कि हो सकता है। ये हाइपोथेटिकल
एक प्रकार का मैसेज है कि हो सकता है कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके तारीखों की घोषणा करेगी। ऐसी संभावना है। इस पर अब तक 100% ये नहीं कहा जा सकता जब तक कि चुनाव आयोग ऐसे तारीखों की घोषणा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूचना मुझे लगता है कि यदि ऐसा होगा भी तो 12-1 बजे के बाद यह तय होगा कि क्या चुनाव आयोग कोई प्रेस वार्ता आज कर रहा है या नहीं। उसके बाद ही यह मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। अभी ये हाइपोथेटिकल संभावना है। दूसरा जो अहम है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में अहम बैठक। लगभग प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, उनका एक चुनाव समिति है अपना, वहां पर ये पूरी की पूरी लिस्ट रखी जाती है। उसके बाद ऐसे नामों की संभावना, ऐसे नामों पर कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई बड़ी वजह न बन जाए बवाल का, इन तमाम चीजों पर एक प्रकार से होमवर्क किया जाता है। और कल आपने बिल्कुल सही कहा कि कल झारखंड भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के चुनाव के सह प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद 48 घंटे के भीतर, यानी कि 2 दिनों के भीतर चुनाव जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। एक जो संभावना है भारतीय जनता पार्टी में कि क्या ऐसे लोग जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार मिली है, क्या वो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे। सबसे बड़ा नाम होगा इसमें सीता सोरेन का। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। तो ये संभावना जताई जा रही है कि पार्टी ऐसे नेताओं को आगे करके विधानसभा चुनाव का जो दृश्य है उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। उसके बाद गीता कोड़ा का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, वो भी हार गई, लिहाजा उन्हें भी विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाएगा। अर्जुन मुंडा जैसा शीर्ष नेता, हालांकि एक चर्चा यह भी है कि अर्जुन मुंडा खुद चुनाव न लड़के अपनी पत्नी को, मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसी कयास है। ये न्यूज 11 ना बोल रहा है ना बिल्कुल उसकी कोई संभावना है। चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच हो रही है उसी चर्चा का मैं जिक्र कर रहा हूं कि अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद कई और बड़े नाम हैं, वो चुनाव में आगे आएंगे या फिर पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों को ताकत देंगे। ये तमाम चीजें हैं। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक ही होगी, इसमें तय होगा कि कब पहली सूची जारी करनी है। और एक जो मामला फंसेगा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में, वो है जदयू वाला विवाद। जदयू को 2 सीटें देने की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय को और तमार में जदयू पीटर को, राजा पीटर को, जो कि जदयू में दोनों नेता शामिल हुए हैं महज 1 महीना पहले, तो इन दोनों को सीटें देंगे। लेकिन बाद की कहानी यह है कि झारखंड में जदयू के जो राज्यसभा के सदस्य हैं खीरू महतो, वो मांडू में अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यदि बात नहीं बनी तो हो सकता है खीरू महतो के बेटे बगावत करके किसी और पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ें। एक जो मामला और फंसेगा वो है INDIA का मामला होगा कि क्या जयप्रकाश भाई पटेल अब कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन वो सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा करे। तमाम चीजें हैं। आने वाले दिनों में 3-4 दिनों का मुझे लगता है कि पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन पहली सूची जारी होने के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा INDIA अपनी सूची जारी करेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत बड़े एक प्रकार से फैसले माने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मैया योजना के लिए 2100 रुपए का फॉर्म भरवाना शुरू ही किया था कि हेमंत सोरेन ने 2500 रुपया देने की बात कही ही नहीं, बल्कि कैबिनेट में पास कर दिया। इसको बोलते हैं नहले पर दहला। लिहाजा प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे ही आएगी और उसके बाद हो सकता है
ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे कई बार हमने देखे हैं कि जिन्हें चुनाव मिल जाता है वो जिंदाबाद में मशगूल हो जाते हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो अपनी ही पार्टी को कोसने से गुरेज नहीं करते। तो पहली सूची जैसे ही जारी होगी, क्या शांति रहती है, पीस रहता है, या फिर कहीं बगावत के सुर दिखाई पड़ते हैं, इन तमाम चीजों के लिए अनुष्का 2 से 3 दिन रुक जाइए, पूरी तस्वीर जी बिल्कुल आपके सामने होगी। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के सामने होगी, न्यूज़ 11 के सामने होगा अनुष्का। बिल्कुल अजय, और आज देखिए आज इस तरीके की बातें आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है घोषणा हो सकती है डेट्स को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि होती है या नहीं इसका भी इंतजार करना होगा। और जहां तक की बैठक की बात है बीजेपी की, और नाम जो है सूची तैयार करने की है प्रत्याशियों की, उस पर भी क्या निर्णय लिया जाता है इस बैठक में, उसका भी इंतजार करना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।